साधक स्वयं नहीं जानते कि जिस एनलाइटनमेंट को वो सीख कर रहे हैं वो वास्तव में होता क्या है। पहले बताता हूँ कि वह क्या नहीं होता है। वास्तव में लोगों में अनुभव नहीं है, ना वो कभी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, केवल सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहते हैं कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक मुक्त व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता, कभी शादी नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं एक मुक्त व्यक्ति पे कि एक बंधा हुआ इंसान उससे अधिक मुक्त है। और ये सारे रेस्ट्रिक्शंस, ये सारे गलत प्री कंसीव्ड बिलीव्स क्यों है एक एनलाइटन बीइंग को लेके? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं इस डिस्कोर्स में आगे बताऊंगा। और हाँ, वह जानना बहुत आवश्यक है। अगर एक प्रबुद्ध व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता तो हमारे ऋषियों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सप्त ऋषि जैसे कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमादग्नि, भारद्वाज और दुर्वासा, ये सभी सप्त ऋषि प्रबुद्ध थे, शिव के शिष्य। लेकिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध के बारे में आपने सुना होगा। जैसे एक बार राजा अम्बरीश पूजा कर रहे थे और ऋषि दुर्वासा उनसे मिलने आए, तो अम्बरीश ने उनसे कहा कि आप बैठिए, आप विश्राम करिए, मैं आराधना खत्म करके आता हूँ। लेकिन दुर्वासा ने क्रोध में आके उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सप्तऋषि की हम फिर भी बात नहीं करते हैं। उनके गुरु स्वयं महादेव, जो क्रोध में तांडव करते थे, देवताओं को उनके निकट जाने से पहले स्तुति करनी पड़ती, नहीं तो तीसरा नेत्र कब खुल जाए कोई नहीं जानता। जब सती ने आत्महत्या कर लिया था तो उन्होंने क्रोध में आके अपने बाल की एक लट तोड़ी और वीरभद्र का जन्म हुआ, जो निकल पड़ा संसार का विनाश करने। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में क्रोध में आके अपना वचन तोड़ दिया, शस्त्र ना उठाने का। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। फिर अगर एक प्रबुद्ध योगी विवाह नहीं कर सकता तो हर एक सप्तऋषि ने विवाह क्यों किया? कश्यप ने अदिति, दिति, दानु, कद्रु, विंता और खसा से विवाह किया। अत्रि की पत्नी अनसुया, वशिष्ठ ने अरुंधति से किया, विश्वामित्र ने मेनका, ताड़का और उर्वशी से किया, जमादग्नि ने रेणुका से, भारद्वाज ने सुशीला से किया। महादेव स्वयं, जो हर एनलाइटन बीइंग के ईश्वर हैं, योगेश्वर, जिन्होंने ध्यान की सभी विधियों का आविष्कार किया, हर तरह के योग की रचना की और सिखाया, वह खुद विवाहित थे। कृष्ण की स्वयं 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि। मैं उन 16,108 को तो काउंट भी नहीं कर रहा, और ना राधा को। और कुछ लोग कहते हैं कि एक एनलाइटन बीइंग रोमांटिक नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों ने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। कृष्ण और शिव से अधिक रोमांटिक होने में कोई सक्षम भी नहीं है। इनफैक्ट शिवलिंग प्रतीक है इटर्नल इंटीमेसी का, लेकिन तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनकी बुद्धि उनके जननांग में है। मलेच जो उन्हें सिखा के गए हैं, बिना पढ़े, बिना जाने, वह उसे अपना कल्चर मान बैठे हैं। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, विरूपाक्ष टेम्पल, ये सब साक्ष्य हैं कि हम लोगों ने कभी प्रेम को, इंटीमेसी को इतने गिरे हुए नजर से नहीं देखा है। ऐसे हजारों मंदिर थे जो अब नहीं हैं, क्योंकि मलेच्छों को यह देखा नहीं गया, क्योंकि उन्हें अपने काम भावना पे नियंत्रण नहीं थी, तो वो अपने स्त्रियों को ढक के रखते थे। उनके अंदर गंदगी थी जो उन्हें बाहर नजर आती, और वही गंदगी वे हिंदुओं में डाल के गए। ये भी वन ऑफ द कैंसर्स है। आज के हिंदू को अगर एग्जाम्पल भी दो तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इतने गिर चुके हैं। वो कह देते हैं कि नहीं, शिव शक्ति, राधा कृष्ण का रोमांस अलग था। कैसे अलग था वो नहीं पता, लेकिन अलग था।
और बाय द वे ये दिखावा है। इंडिया, अब्राहमिक हिंदू, रोमांस से, स्त्री और पुरुष के प्रेम से जितना हेट करते हैं बाहर बाहर से, उतना ही उनके अंदर काम भावना सप्रेस्ड है। जो 14 फरवरी में बजरंग दल ज्वाइन करते हैं, वहीं बाकी दिन सोशल मीडिया पे लड़कियों के इनबॉक्स में होते हैं। और ये आज से नहीं है। जब शिव ऋषियों के समक्ष सत्संग करते, वेदांत और तंत्र पे व्याख्या करते, तो माँ पार्वती उनके गोद में होती, उनके जांघों पे, और उनका एक हाथ उनके कंधे पे होता। लेकिन आप में से किसी ने ये सुना नहीं होगा, क्योंकि आज हम इतने नैरो माइंडेड हो गए हैं कि इसमें भी गंदगी नजर आती है। लोग कहेंगे कि शिव को ऐसा दिखाना हमारे कल्चर के खिलाफ है। नहीं है भाई, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा कल्चर क्या है। मैंने इस पे डिटेल में बात की थी भद्रोहम चैनल पे। तो इट इज सेड कि उस समय भी शिव पार्वती को ऐसे देख के लोग कहते कि शिव बहुत बड़ा ढोंगी है, स्त्री को जांग पे बैठा के ये खुद को योगी कहता है। और ऐसे लोग शिव को कभी समझ ही नहीं पाए, ना कभी समझ पाएंगे, चाहे वो कोई भी युग हो। एक एनलाइटन बीइंग को वही समझ सकता है जो स्वयं उस लेवल तक पहुंच चुका है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि एनलाइटन बीइंग अमीर नहीं हो सकता, महल में नहीं रह सकता, गहने नहीं पहन सकता, तब तो राजा जनक, भगवान कृष्ण, राम, ये सब तो एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते। एंड इन फैक्ट जैन धर्म के कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि भगवान कृष्ण लॉर्ड ऑफ नरक में हैं, क्योंकि वो मर्डरर थे और उन्होंने हजारों शादियां की। उन लोगों का कहना है कि वो एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक एनलाइटेंड बीइंग दिगंबर होता है, वो नंगा रहता है। और मजे की बात तो यह है कि जब महावीर जैन पहली बार निर्वस्त्र हुए थे, तो जिस भी गांव से वह गुजरते, वहां उन्हें पत्थर मारा जाता, उन्हें गालियां दी जाती। सच्चाई तो यह है कि समय की शुरुआत से ही एक एनलाइटन बीइंग को लोग नहीं समझ पाए हैं। वह अपने प्री कंसीव्ड बिलीव्स को उनके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें हम मुक्त रहने ही नहीं देंगे। और इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। एक एनलाइटन बीइंग मुक्त है, वो समाज के नियमों से बंधा नहीं है। आग लगे समाज में उसे क्या लेना देना। उसने जगत के मिथ्या को जान लिया है, उसने सीख लिया है चीजों को वैसे देखना जैसे वह वास्तव में है। वह जानता है कि ईश्वर हैं जिनके कमांड के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। एक व्यक्ति मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे कि सिद्धीज या सुपरनैचुरल पावर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी योगी के पास होता तो वो बॉर्डर पे जाके पहले पाकिस्तानियों को हराता। ये कहना भी एक योगी का अपमान है। क्यों करेगा वो? कल जो पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था, वो आज अलग हो गया। कल जो हिंदू थे, आज वो कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए। जो हमारे थे, आज हम उन्हीं से लड़ रहे हैं। इन मूर्खतापूर्ण लड़ाइयों से कई ऊपर उठ चुका है योगी। समाज की नजर में जो अच्छा या बुरा है, पवित्र या अपवित्र है, वह बिल्कुल सतही है, सुपरफिशियल है। शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में कहा है, किंचित कैर्या स्मृता शुद्धि सा शुद्धि शंभु दर्शने ना शुचिर ह्या शुचिस्तस्मान निर्विकल्प सुखी भवेत। कम समझने वाले लोगों द्वारा, आम लोगों द्वारा निर्धारित की गई पवित्रता, यह शुद्धता को मैं अशुद्धता मानता हूँ। शिव के दर्शन में वह सब अशुद्धता है, योगियों के लिए वह सब अपवित्रता है, क्योंकि ना शुद्धता ही सत्य है, ना शुद्धता ही। जो इन तरह के विचारों से मुक्त रहता है, इन शुद्ध अशुद्ध की बातों से, वही सुखी रहता है। इसलिए एक एनलाइटन बीइंग को आप इन बेकार के प्री कंसीव्ड बिलीफ से जज नहीं कर सकते। हर एनलाइटन बीइंग अलग होता है।
कृष्ण बुद्धा से अलग थे, परशुराम स्वामी विवेकानंद से अलग थे, रामकृष्ण परमहंस रमन महर्षि से अलग थे। हर कोई यूनिक था, ओरिजिनल कॉपी। इसलिए लोग उनके जीते जी उन्हें समझ नहीं पाते। हाँ, मरने के बाद उनकी पूजा की जाती है। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। उनके अंतिम दिनों में वे अत्यधिक दर्द में रहते थे और सोते समय करवटें बदलने के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। भोजन ग्रहण करना भी उनके लिए पीड़ादायक था। तो लोग कहते कि रामकृष्ण ढोंगी हैं, वह अपने कैंसर को भी ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या ठीक करेंगे। रामकृष्ण कहते कि उनकी बीमारी सच्चे भक्तों को उन लोगों से अलग कर देगी जो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उनके पास आते हैं, जिनके आने के पीछे यह चाहत छिपी होती है कि किसी अलौकिक माध्यम से उनके काम बन जाए। जब ऐसे लोग देखेंगे कि रामकृष्ण स्वयं मृत्युशैया पर लेटे हैं, तो वह उन्हें ढोंगी समझकर उनके पास आएंगे ही नहीं और केवल वही उनके निकट रह जाएंगे जो उनके सच्चे प्रेमी हैं। तो यह सारे रिस्ट्रिक्शंस, ये सारे गलत प्री कंसीव्ड बिलीव्स क्यों हैं एक एनलाइटेंड बीइंग को लेके, इसको समझते हैं हम। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, प्रबुद्ध मनुष्य। अगर वो संसार में रहते हैं तो वह क्रांति लाते हैं, वो समाज को चैलेंज करते हैं, उनके प्री कंसीव्ड बिलीव्स को तोड़ते हैं, उन्हें झकझोर के रख देते हैं। वो लीडर होते हैं मानवता के। इस कारण अक्सर अथॉरिटीज उनके खिलाफ हो जाती है। गवर्नमेंट, मोनार्की, ये सब चाहते हैं कि मनुष्य सोया रहे, वह जागे ना, वह डरता रहे, और डर पे ही तो संसार चल रहा है। लोग ऐसे बन गए हैं कि वे डरते हैं, बहुत डरते हैं। किससे? उनसे जो खुद को जानते हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, क्योंकि उनके पास एक सर्टन एनर्जी होती है, एक सर्टन ऑरा, एक तरह का मैग्नेटिज्म, कैरिज्मा होता है जो लोगों को इस समाज के कारावास से बाहर निकाल सकता है। परंपरा, अहंकार, अंधविश्वास के कारावास से बाहर निकाल सकता है। एक एनलाइटन बीइंग को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, यही प्रॉब्लम है। उसे कैद नहीं किया जा सकता। हर एक जीनियस जिसने अंदर की बात जान ली है, जिसने स्वयं को पहचान लिया है, उनके लिए समाज में बंद के आत्महत्या कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह तो एक परेशान करने वाली ताकत है जो मानवता को मुक्त करने आई है, लेकिन आम जनता मुक्त नहीं होना चाहते। भले ही वे दुख में हो, वे दुख में हैं, परंतु वे दुख के आदी हो चुके हैं। और ऐसे लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल है कि कोई है जो दुखी नहीं है, जो परम आनंद में रहता है। ऐसे लोगों के लिए बुद्ध पुरुष अजनबी मालूम पड़ते हैं। ऑड वन आउट। एक एनलाइटन बीइंग संसार में सबसे बड़ा ऑड वन आउट है, क्योंकि वो संसार का है ही नहीं, वह किसी का नहीं है। कोई संगठन, कोई समुदाय, कोई समाज, कोई राष्ट्र, उसे कोई नहीं बांध सकता। इसलिए उसकी ताकत कम कर दी जाती है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि तुम्हें एक सर्टेन तरीके से बिहेव करना चाहिए, तुम्हें मुक्त हम होने ही नहीं देंगे। बुराई जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन अच्छाई को 1000 चीजों की लिस्ट दे दी जाती है कि तुम्हें इन सब चीजों को फॉलो करना होगा, कि तुम यह सारी चीजें नहीं कर सकते हो। तो कौन जीतेगा, अच्छाई या बुराई? तुम्हें क्रांति लाना है, तुम्हें राम राज्य लाना है, ठीक है, मगर तुम YouTube पे वीडियो नहीं बना सकते, तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम क्रोध नहीं कर सकते, तुम हथियार नहीं उठा सकते, तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, तुम इच्छाएं नहीं रख सकते। तो करें क्या? पेड़ के नीचे बैठ जाएं, भीख मांगे, बन जाएगा राम राज्य। शास्त्रों को गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। एक
प्रबुद्ध व्यक्ति को बांधने के लिए। मरने के बाद तुम उनकी पूजा करके क्या करोगे, जब जीते जी उन्हें एक्शन लेने नहीं देते, क्रांति लाने नहीं देते। खैर, इस डिस्कशन में हमने जाना कि एक एनलाइटन बीइंग क्या नहीं है। अगले हफ्ते हम जानेंगे कि एक एनलाइटन बीइंग क्या है, कौन है, कैसे जाने उसे, कैसे पहचाने उसे, और क्या है एनलाइटनमेंट। आज के लिए बस इतना ही।